इंस्पेक्टर ने जब सब्जी वाली पर हाथ उठाया, फिर उसके साथ जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। भीड़ भाड़ वाले बाजार में अचानक हंगामा मच गया। एक वर्दी वाला अफसर एक मामूली सी दिखने वाली सब्जी वाली पर चीख रहा था और फिर उसने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो पूरे थाने के लिए एक सबक बन गया। क्या था उस औरत का सच? कौन था वो शख्स जिसने इंस्पेक्टर की औकात याद दिलाई? काव्या शर्मा, आम सी दिखने वाली एक असाधारण अधिकारी, सुबह की हल्की धूप में एक सादा सलवार सूट पहने महिला बाजार की ओर बढ़ रही थी। चेहरा शांत, चाल में आत्मविश्वास। आसपास के लोग बस यही समझ रहे थे कि कोई आम खरीदार होगी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह और कोई नहीं, जिले की डीएम काव्या शर्मा है। काव्या बेझिझक बाजार के बीचों बीच एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां करीब 30 साल की एक महिला सब्जियां बेच रही थी। मुस्कुराकर दाम पूछ ही रही थीं कि तभी एक नन्हा बच्चा हांफता हुआ आया और अपनी मां से लिपट गया। मम्मी, स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, टीचर डांटेंगे। महिला ने थोड़ी लाचारी से कहा, बेटा अभी इन दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलेंगे। लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं था, जिद पर अड़ा था। काव्या मुस्कुराई, बोली, आप निश्चिंत होकर बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी दुकान संभाल लेती हूँ। पहले तो सब्जी वाली कुछ झिझकी, लेकिन काव्या के आत्मीय लहजे ने उसे भरोसा दिलाया। वो बच्चे को लेकर निकल गई। अब काव्या ठेले के पीछे खड़ी थी, एक सामान्य दुकानदार की तरह। बाजार का माहौल और लोगों की गतिविधियां वह ध्यान से देख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एक मोटरसाइकिल पास आकर रुकी। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर आरव वर्मा। उसने उतरते ही व्यंग्य करते हुए कहा, अरे तू कब से सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो कोई दूसरी औरत हुआ करती थी। उसके पूछने से पहले ही असली सब्जी वाली वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। बोली, क्या चाहिए साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने रौब झाड़ते हुए बोला, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और थोड़ा परवल भी तौल दे। महिला ने बिना कोई सवाल किए सब दे दिया। इंस्पेक्टर बिना एक पैसा दिए चला गया, जैसे ये सब उसका हक हो। काव्या यह सब देखकर हैरान रह गई। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर बोली, आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? ऐसा क्यों सहती हैं आप? महिला की आंखों में बेबसी थी। बोली, क्या कहूं बहन, हर रोज ऐसा ही होता है। पैसे मांगती हूं तो डराता है, कहता है कि ठेला जब्त करवा दूंगा। अगर ठेला चला गया तो बच्चे भूखे रहेंगे, डर के मारे चुपचाप दे देती हूं। अब काव्या का धैर्य जवाब दे चुका था। उनका चेहरा कठोर हो गया, स्वर में दृढ़ता थी। अब और नहीं, अब मैं आपके साथ हूं। आप कल भी यहीं ठेला लगाइए, पर कल आप नहीं, मैं वहां खड़ी मिलूंगी। उन्होंने अपना नंबर उस महिला को दिया। अब काव्या शर्मा सिर्फ एक अधिकारी नहीं थीं, बल्कि उस गरीब की ढाल बन चुकी थीं। आप बस घर पर आराम कीजिए, काव्या शर्मा ने ठेले वाली से कहा। कल से सब कुछ मैं संभालूंगी, और अगर उस इंस्पेक्टर ने फिर से बिना पैसे दिए सब्जी उठाई तो इस बार कानून उसे यूं ही जाने नहीं देगा। औरत की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, उम्मीद की झलक थी। अगले दिन सुबह सुबह काव्या ने खुद को गांव की एक आम महिला की तरह तैयार किया। बिना मेकअप, साधारण सी साड़ी, सिर पर पल्लू। किसी को अंदाजा नहीं था कि ठेले के पीछे खड़ी यह औरत असल में जिले की डीएम है। ठेले पर ताजा सब्जियां करीने से सजाई गईं। कुछ देर में वहीं जाना पहचाना मोटरसाइकिल का शोर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर आरव वर्मा उसी रौब में ठेले के पास रुका। मोटरसाइकिल से उतरते ही उसने घूरते हुए पूछा, अरे आज फिर तुम? कल भी यही थीं? वैसे उसकी क्या लगती हो? काव्या ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूँ। आज वो थोड़ी देर से आएगी, इसलिए मैं संभाल रही हूँ। इंस्पेक्टर ने भद्दी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर हो, बड़ी प्यारी लग रही हो आज। वो उसे निगाहों से तौलता रहा और फिर बेहूदे लहजे में बोला, खैर 1 किलो टमाटर दे दो, थोड़ा मिर्ची और धनिया भी साथ में पैक कर देना। काव्या ने बिना कुछ कहे सब्जियां तौलकर थैले में रख दी और उसकी तरफ बढ़ा दी। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए मुड़ने लगा और बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी काव्या की आवाज तेज हुई, सुनिए, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। इंस्पेक्टर ने घूमकर गुस्से से कहा, क्या पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूँ। तेरी बहन तो कुछ नहीं बोलती, तू कौन होती है रोकने वाली? ज्यादा बोलने लगी है। काव्या ने मजबूती से जवाब दिया, वो भले कुछ नहीं कहती, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सब्जी मुफ्त की नहीं है, इसे उगाने में, लाने में मेहनत लगती है, और जब आप मुफ्त में इसे उठाते हैं तो हम जैसे लोगों के बच्चों का पेट खाली रह जाता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। उसने आवेश में आकर काव्या को एक थप्पड़ मार दिया। काव्या कुछ कदम पीछे डगमगाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं,
आत्मसम्मान के थे। कांपती आवाज में उसने कहा, आपने आज सिर्फ एक औरत पर हाथ नहीं उठाया, आपने अपनी वर्दी का घमंड दिखाया है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर भड़क गया, गुस्से में दहाड़ा, तू मुझे सिखाएगी? इंस्पेक्टर आरव वर्मा की आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। तू क्या समझती है खुद को? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे सवाल पूछे? इतना कहते ही उसने गुस्से में काव्या के बाल पकड़ लिए। काव्या दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बाल छुड़ाते हुए बोली, जो कर रहे हो वो गलत है, मैं इसकी शिकायत करूंगी, तुम्हें हर हाल में सब्जियों के पैसे देने होंगे। इंस्पेक्टर ताव में आ गया। शिकायत? तुझे लगता है तू रिपोर्ट करवा लेगी? वो आगे बढ़ा और बोला, तू सिर्फ एक ठेले वाली है, मैं इस थाने का अफसर हूँ, तुझे तो यहीं खड़े खड़े मिटा सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझ पर ही केस बनाकर अंदर डलवा दूंगा। ये कहते हुए वो बाइक पर चढ़ा और वहां से निकल गया, धुएं का गुब्बार छोड़ता हुआ। काव्या गुस्से और अपमान से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। वो जानना चाहती थी कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। कुछ देर ठेले पर बैठने के बाद उसने असली सब्जी वाली को कॉल किया और कहा, अब तुम आ जाओ, ठेला संभालो। जब औरत पहुंची, काव्या चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर काव्या ने अपने कपड़े बदले। अब की बार उसने एक सिंपल पीला सलवार सूट पहना और बिना किसी सरकारी पहचान के सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। रास्ते में कोई नहीं जान पाया कि यह महिला दरअसल जिले की कलेक्टर है। थाने पहुंचने पर देखा कि इंस्पेक्टर आरव मौजूद नहीं था। डेस्क पर बैठा हवलदार मोबाइल में व्यस्त था। काव्या उसके पास जाकर बोली, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? और एसएचओ से भी मिलना है। हवलदार ने बिना ज्यादा देखे जवाब दिया, साहब तो घर गए हैं, कुछ काम था, एसएचओ भी फील्ड में है, आप चाहें तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। काव्या ने एक कोने में कुर्सी खींचकर बैठते हुए गहरी सांस ली। अब उसके भीतर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, न्याय की। कुछ देर में थाने का दरवाजा खुला और भारी कदमों के साथ एसएचओ विवान राणा अंदर आया। उसकी नजर काव्या पर पड़ी, जो आम महिला की तरह कोने में बैठी थी। उसने रुखाई से पूछा, कौन हो तुम, क्या काम है? काव्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। एसएचओ ने उसकी सादगी पर एक नजर डाली, फिर तंज कसते हुए बोला, रिपोर्ट? अच्छा, रिपोर्ट तो करवा देंगे, लेकिन पहले जेब डीली करो। यहाँ रिपोर्ट लिखवाने का रेट है 10 से 20 हजार लगेंगे, लाई हो पैसे? काव्या की आंखें अब सख्त हो चुकी थीं। उसने स्पष्ट लहजे में कहा, रिपोर्ट दर्ज करवाना हर नागरिक का हक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आप ये रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? विवान राणा हंस पड़ा, मानो उसने कोई मजाक सुन लिया हो। ये कानून की बातें मत करो, ये सब किताबों में अच्छा लगता है। असल में अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो खर्चा करना पड़ता है, वरना फाइल धूल खाती रहेगी। यहाँ जो आता है अपने आप पैसे देता है। विवान राणा ने टेबल पर उंगलियां बजाते हुए कहा, और जो नहीं देता उसकी रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं होती। अब तुम्हारी मर्जी है बहन। काव्या ने एक गहरी सांस ली, जेब से कुछ पैसे निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, अब क्या मेरी रिपोर्ट लिखेंगे? पैसा हाथ में लेते ही विवान ने पेन उठाया और कहा, कहिए, किसके खिलाफ है मामला? काव्या अब पूरी गंभीरता से बोली, इंस्पेक्टर आरव वर्मा। वो हर दिन एक महिला सब्जी विक्रेता से बिना पैसे दिए सब्जियां उठा लेता है, और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे पीटा, गाली दी, बाल खींचे। मैं चाहती हूँ उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। ये सुनते ही विवान राणा के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना साफ नजर आने लगा। घबरा कर बोला, देखिए, आरव वर्मा हमारे थाने के सीनियर अफसर हैं, और अगर कोई खुद दे रहा है सामान तो इसमें कोई अपराध कहाँ है? वैसे भी पुलिस वालों को लोग यूं ही कुछ दे देते हैं सम्मान में। काव्या उसकी बात सुनते सुनते एक तक देखती रही। अब वो जान चुकी थी कि समस्या सिर्फ एक अफसर की नहीं है, पूरा तंत्र ही सड़ चुका है। यह वर्दी अब न्याय की नहीं, डर और दबाव की प्रतीक बन चुकी थी। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक संकल्प था जो रात भर जागता रहा। सूरज के उगने से पहले ही थाने का माहौल बदला बदला सा लग रहा था। गाड़ियों की आवाज से सन्नाटा टूटा। सफेद सरकारी एसयूवी थाने के बाहर आकर रुकी। गेट खुलते ही 2 सुरक्षा गार्ड उतरे और उनके पीछे वो महिला जो कल पीले सूट में रिपोर्ट लिखवाने आई थी, आज वर्दी में थी, तेज चाल और निडर आंखों के साथ। जैसे ही वह थाने के अंदर पहुंची, अफसर और कांस्टेबल सब खड़े हो गए। इंस्पेक्टर आरव वर्मा और एसएचओ विवान राणा वहीं थे, जो कल तक खुद को कानून समझते थे। दोनों की नजर जैसे ही उस महिला पर पड़ी, चेहरे से खून उतर गया। घबरा कर बोले, आप कौन हैं और ये वर्दी क्यों पहनी है? काव्या ने बिना कोई हड़बड़ाहट के जवाब दिया, ये वर्दी मेरे पद की पहचान है। मैं हूँ काव्या शर्मा, इस जिले की जिला अधिकारी। अब उनकी आवाज में नरमी नहीं, अधिकार था।
कल आप दोनों ने जिस महिला को अपमानित किया वो मैं थी। एक आम महिला बनकर मैंने देखा कि इस थाने में कानून नहीं, डर बेचा जा रहा है। गरीबों से जबरदस्ती सब्जियां लेना, रिपोर्ट दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगना, ये सब अब नहीं चलेगा। थाने के कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या आगे बढ़ी और सख्त लहजे में कहा, अब इस थाने का निरीक्षण होगा और आप दोनों के खिलाफ विभागीय जांच तुरंत शुरू की जाएगी। इस जिले में कानून का राज चलेगा, न कि ताकत का। विवान राणा की आवाज डर से कांपने लगी। मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो कोई पहचान तो दिखाइए। काव्या ने शांत लेकिन दृढ़ हाथों से अपना सरकारी पहचान पत्र बैग से निकाला और टेबल पर रख दिया। आईडी पर उनकी नाम और पद देखकर जैसे विवान राणा की सांसें थम गईं। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर झुक गया। मैडम, गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं, माफ कर दीजिए। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर आरव वर्मा भी अब तक थर थर कांप रहा था। शर्म और घबराहट से उसके होंठ सूख चुके थे। उसने भी हाथ जोड़कर कहा, मैडम, गलती से हो गया, अब से कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब डीएम काव्या शर्मा के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उनकी आवाज सख्त थी, ठंडी और स्पष्ट। गलती नहीं, ये अपराध है और आज ही से तुम दोनों को निलंबित किया जाता है। कानून की रक्षा करने के नाम पर जो तुमने किया वो किसी गुंडे से कम नहीं। गरीबों को डराना, उनका शोषण करना, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीछे खड़े सिपाही को देखा और आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जाए। थाने का पूरा स्टाफ स्तब्ध था, कोई कुछ बोल नहीं पाया। हवा जैसे थम गई थी। काव्या आगे बढ़ी, फिर पलटकर देखा और बोली, वर्दी ताकत की नहीं, जिम्मेदारी की निशानी होती है। तुम दोनों ने उस वर्दी की गरिमा को कलंकित किया है। दोनों अफसर सिर झुकाकर खड़े थे। अपराध बोध उनके चेहरे पर साफ था। लेकिन जैसे ही काव्या जाने लगी, आरव वर्मा और विवान राणा दोनों अचानक उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। मैडम, हमसे गलती हो गई, विवान बोला। एक मौका दीजिए, हम बदल जाएंगे। अब से कोई गरीब पुलिस से नहीं डरेगा। आरव भी धीरे से बोला, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर फिर कभी ऐसी हरकत हो तो हमें सीधे जेल भेज दीजिएगा। पर एक बार, एक मौका। काव्या कुछ पल खामोश रहीं। वो अब भी गुस्से में थीं, लेकिन उनके भीतर एक अधिकारी के साथ साथ एक इंसान भी था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रखो, अब अगर एक भी शिकायत आई तो मैं सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगी, तुम्हें सलाखों के पीछे खुद लेकर जाऊंगी। दोनों ने सिर झुका लिया। अब उनके चेहरे पर पछतावे की एक सच्ची झलक थी। काव्या जब थाने से निकलने लगीं, उन्होंने पूरे स्टाफ की तरफ देखा और शांत लेकिन कड़क स्वर में कहा, ये वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। जनता तभी इज्जत देगी जब तुम पहले उन्हें इज्जत दोगे। उस दिन के बाद थाने का माहौल बदल गया। कोई रिश्वत नहीं, कोई धमकियां नहीं। हर फरियादी को सुना जाता, बिना 1 रुपए लिए रिपोर्ट लिखी जाती। सब्जी वाली औरत अब ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी। अब उसे किसी मोटरसाइकिल की आवाज से डर नहीं लगता था। और यह कहानी यही बताती है, हिम्मत और सच्चाई जब एक साथ खड़ी हो जाए तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी झुक जाती है। ताकत वर्दी में नहीं, उस इंसान में होती है जो सही वक्त पर सही फैसले लेने की हिम्मत रखता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, गरीबों की आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।